हेलो एवरीवन। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि रोंग्यू का भी होश नहीं आया होता। अब हम जिया को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि इसने क्या कर दिया और रो रही होती है। अब जिया खाना खाने जाती है और अपने फादर से रोंग्यू का पूछती है तो फादर उसको बताता है अभी उसे होश नहीं आया। अब वो अपने भाई का पूछती है तो फादर बताता है वो इन्वेस्टिगेशन करने गया। अब हम इसके भाई को देखते हैं जो कि ऑफिशियल के घर पर आया था। तो ऑफिशियल आकर उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो वो बताता है कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ और कहता है कि आपके यंग मास्टर ने लोगों को हर्ट किया है। तो वो ऑफिशियल कहता है कि इसने तुम्हारी बहन को हर्ट किया है, पैसे लो और इस बात को यहीं ख़त्म करो। अब हम देखते हैं कि जिया कहती है अपने फादर से कि मैं रोंग्यू को वावा माउंटेन लेकर जाना चाहती हूँ। तो इसका फादर मान जाता है। अब हम देखते हैं कि जिया का भाई ऑफिशियल के बेटे को पकड़कर ले जाता है। तो वो ऑफिशियल कहता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, लेकिन वो ले जाता है। अब वहाँ पर प्रिंसेस आती है और कहती है भाई को वापस लेकर आओ। उसका फादर कहता है कि मैं खुद जाकर एम्प्रेस को बताता हूँ। अब हम रोंगफू को देखते हैं जहाँ पर एक सर्वेंट आकर उसे जिया के बारे में बता रहा होता है। तो वो कहता है कि तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो और उसे जाने को कहता है। अब रोंगफू वो बॉक्स खोलता है जो रोंग्यू ने उसे दिया था और उसमें से लेटर निकाल कर जला देता है। अब जिया और उसके फादर रोंगफू के पास आते हैं और जनरल रोंगफू से कहता है कि जिया रोंग्यू को अपने साथ वाहुआ माउंटेन पर लेकर जाना। रोंगफू जनरल को मना कर देता है और कहता है कि वो जिएगा या मरेगा वो यहीं रहेगा और उससे कहता है कि मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। अब हम देखते हैं कि जनरल के पास रोंगफू बहुत सारे गिफ्ट्स भेजता है। तो जिया का छोटा भाई कहता है रोंग्यू अभी ठीक नहीं हुआ तो ये लोग शादी का कैसे सोच रहे हैं। अब रोंग्यू का साथी जिसका नाम हेशान होता है वो जनरल के पास आकर कहता है ये सारे गिफ्ट्स रोंगफू ने आपके लिए भेजे हैं। तो जनरल उससे थैंक यू कहता है। अब हेशान जा रहा होता है तो जिया उसे आवाज़ लगाती है और उससे रोंग्यू का पूछती है तो वो खामोश हो जाता है। तो जिया उससे कहती है कि तुम चाहते हो कि रोंग्यू ठीक हो जाए तो इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। अब हेशान जिया को रोंग्यू के पास लेकर जाता है और वो लोग रोंग्यू को लेकर माउंटेन जा रहे होते हैं। अब रोंग्यू का दूसरा साथी जिया से कहता है मुझे लगता था कि तुम मास्टर को बुली करना चाहती हो। वो लोग जा रहे होते तो उनका कुछ लोग पीछा कर रहे होते हैं। तो रोंग्यू के साथी उनका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। तो जिया रोंग्यू को वहाँ से लेकर जाती है। वो चलते हुए बहुत थक जाती है तो एक दरख्त के पास बैठ जाती है और वहाँ पर स्नोफॉल होने लगती है और जिया को नींद आ जाती है। अब हम देखते हैं कि रोंग्यू को होश आता है तो वो जिया को उठाता है। अब जिया उसे देखकर बहुत खुश होती है। अब उन दोनों को साथ देखते हैं। जिया रोंग्यू की क्लॉक को ठीक कर रही होती है तो रोंग्यू उसे हग कर लेता है। तो जिया रोंग्यू से कहती है मुझसे डिस्टेंस पर रहो। अब वो सिटी में जाती है तो रोंग्यू बच्चों को देखकर उनकी तरह एक्टिंग करने लगता है। जिया अब वहाँ पर एक लेडी से कहती है हमारी हेल्प करें। वो लेडी कहती है कि मेरा बेटा और बेटी यहाँ नहीं है तो आप हमारे घर रह सकती हैं। अब हम जिया और रोंग्यू को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर रोंग्यू बहुत ज़्यादा पानी पी रहा होता है। तो जिया कहती है मुझे लगता है कि ये मेडिसिन प्यार को भुला सकती है लेकिन मुझे नहीं पता था कि किसी को पागल भी कर सकती है। जिया देखती है कि रोंग्यू बहुत ज़्यादा पानी पी रहा होता है तो वो उसे रोकती है और कहती है तुम्हें बाथरूम यूज़ करना नहीं आता और उससे पानी छीन लेती है। अब हम जनरल को देखते हैं जिसके पास जिया का बड़ा भाई आता है और बताता है कि जिया रोंग्यू को अपने साथ लेकर गई है, आप परेशान क्यों नहीं हैं। तो वो कहता है कि वो उसे ठीक करना चाहती है और कहता है कि वो उससे नफ़रत करती थी तो अचानक उसे ठीक क्यों करना चाहती है और कहता है कि कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। अब हम जिया को देखते हैं जो कि रोंग्यू को डांट रही होती है। तो वो लेडी जिया से कहती है कि ये इतना हैंडसम है, इसके साथ अच्छे से बिहेव करो। अब जिया और रोंग्यू खाना खा रहे होते हैं तो रोंग्यू को चॉपस्टिक यूज़ करना नहीं आती तो जिया उसे सिखाती है। तो वो जिया को खाना खिलाने लगता है। अब हम उन दोनों को देखते हैं। जिया उसे अपने शूज़ उतारने को कहती है तो वो उतार देता है। अब जिया उसे लेटने को कहती है तो वो लेट जाता है। अब जिया सोचती है कि ये बोल क्यों नहीं रहा तो फिर उसे चेक करती है। उससे कहती है कि कहो कि तुम एक पिग हो। तो वो कहता है कि तुम एक पिग हो। अब वो उठती है और रोंग्यू से कहती है शूज़ पहनो। तो रोंग्यू उससे शूज़ देने लगता है। तो जिया कहती है कि तुम मुझे समझ सकते हो
और खुश होने लगती है और फिर रोंगयू से कहती है जाओ और टी पॉट से पानी लेकर आओ। तो रोंगयू पानी लेकर आता है तो जिया बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम मुझे समझ सकते हो। इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।